करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। तो एमपी के छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मृतक बच्चों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। कहा कि अब तक 17 से 18 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया। पटवारी ने सवाल उठाया कि सीएम मृतक बच्चों के परिवारों से तो मिले, पर जो बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनसे क्यों नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि मासूमों की जान का सवाल है और सरकार की लापरवाही मीडिया में साफ दिख रही है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं बच्चों की मौत के मामले में। पूछा कि जिन बच्चों की मौत हो गई उनके परिवार वालों से मिलने तो मुख्यमंत्री गए हैं, लेकिन जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं गए। जो बच्चे बीमार हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाओ, उनका इलाज कराओ। सरकार को भी लिखी और मुझे भी उसी ने इस समय अवगत कराया कि भैया इस तरह की परेशानियां, तो फिर मेरा जाने का कार्यक्रम बना। फिर तीसरी बार उसने धरना दिया, पूरे दिन का उपवास किया। सरकार जब भी नहीं जागी फिर आप लोग गए साहब, और फिर मीडिया ने उसको। अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। लोकायुक्त टीम ने 14,000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को पकड़ा है। 42,000 की इस पटवारी ने रिश्वत मांगी थी, लेकिन पहली किस्त लेते हुए ही लोकायुक्त ने इसे पकड़ लिया। लोकायुक्त डीएसपी विनोद कुशवाहा के नेतृत्व में पटवारी को पकड़ा गया है। अमन शर्मा नामक पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। भिंड के सौंधा पंचायत में यह पटवारी पदस्थ था। फरियादी संजय सिंह ने पटवारी की शिकायत की थी। तो मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है। यहां पर 42,000 रुपए की रिश्वत एक पटवारी ने मांगी थी, लेकिन इस पटवारी को पहली किस्त लेते हुए ही पकड़ लिया गया है। लोकायुक्त की टीम ने इसे पकड़ा है। संजय सिंह नाम का फरियादी था जिसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी और उसके बाद में यह कार्रवाई यहां पर की गई है। आवेदक है संजय सिंह, ग्राम रखियापुरा, तहसील गुरमी के रहने वाले हैं। इनकी पुश्तैनी जमीन थी लगभग 2 बीघा, जिसमें इनके ताऊ जी के नाम पे कुछ जमीन का हिस्सा ज़्यादा हो गया था। उसके नाम सुधरवाने के लिए इन्होंने संपर्क किया जो पटवारी जी हैं अमन शर्मा जी से। तो उन्होंने उस काम को करने के बदले में टोटल रकम 42,000 रुपये की उनसे मांग की और बताया कि आपको उक्त राशि आप 3 किस्तों में मुझे दे देंगे, तब आपका काम प्रारंभ होगा। इसके बाद आवेदक ने हमारे कार्यालय ग्वालियर लोकायुक्त में संपर्क किया, लिखित शिकायत की पुष्टि कराने पर शिकायत सही पाई गई। इसके बाद से हमारे एसपी साहब के आदेश से टीम की गई और आज दिनांक को जब आपके आरोपी ने जब उनसे बुलाया है उनको, तो 14,000 रुपये पहली किस्त उन्होंने लिए और अपना जनरल पंचायत मेगांव के पीछे परिसर से हमने उनके जीन्स की पैंट पहनी, उन्होंने जब राशि अपना आवेदक से रखवाई थी उसको मौके से 5 रिश्वत राशि बरामद की गई है। देवास जिले के बागली उपजेल में वन अपराध के एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाट पीपला में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। कैदी की पहचान रामप्रसाद पिता कैलाश निवासी हाट पीपला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामप्रसाद ने पेट में जलन की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सुधार होने पर उसे छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि रात में उसकी तबीयत फिर से बिगड़ी और उसे दोबारा से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया और अब आगे की जांच की जाएगी। ये मेरे अंकल का लड़का था जो शांत हो गया है। ये कल मतलब 4 बजे या 5 बजे के समथिंग में इसको 8 बजे करने थी, तो मतलब शाम को 8 बजे डेथ हो गई। सर को कोई सूचना नहीं दी गई थाना या जेल अधिकारी के द्वारा कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हमारा हाट में यहाँ से 20 मिनट का रास्ता रहता है सर। इनके पास में से कोई भी मतलब इन्होंने हमको सूचना नहीं दी गई कि आपका बच्चे की तबीयत खराब। हमको सूचना रात को 11 बजे पता चला, 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग में पता चला थाने द्वारा कि वहाँ पे आदमी की मृत्यु से हो गई। क्या मांग क्या चाह रहे हैं आप इस मामले में? मांग हम उचित से उचित जांच की मांग चाहते हैं सर। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो सरकार से कलेक्टर साहब से नहीं। भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शादी वाले घर से 2 करोड़ रुपए की चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज वारदात की साजिश खुद घर की सगी भतीजे ने रची थी। पुलिस ने बताया कि चोरी की इस वारदात की मास्टरमाइंड
डॉली पाराशर है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। दरअसल 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को आनंद पाराशर के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इस बीच मौका पाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। तो एक घर से 2 करोड़ रुपए की चोरी की गई थी, लूट हो गई थी, और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो उसी परिवार की रिश्तेदार निकली है। डॉली पाराशर इसका नाम है। अपने साथियों के साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो भोपाल के कोहिफिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, इसी बीच ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ इस डॉली ने किया। हालांकि बाद में अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। घटना 28 और 29 की दरमियानी रात को थी। हलालपुर बस स्टैंड के पीछे पाराशर के मकान पे चोरी करने का प्लान बनाया गया था। इस मुख्य वारदात को अंजाम दिया था अंकित तिवारी और अज्जू ने, और ये दोनों ने प्लान बनाया था। इस प्लान के पीछे मुख्य प्लानर थी डॉली पाराशर, जो कि मुख्य फरियादी की सगी भतीजी है, और वो खुद उस शादी के कार्यक्रम में थी जो पाराशर जी के यहाँ ग्वालियर में हो रही थी। क्योंकि शादी वाला मकान था, इन्हें एकदम क्लियर जानकारी थी कि कहाँ पे किस कमरे में कितना गोल्ड और कैश है। तो ये वारदात अंकित और अज्जू के द्वारा 28-29 की दरमियान पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के माधवगंज थाना अंतर्गत 17 सितंबर को हुई मां और 5 साल की बेटे की हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इन मृतकों में सोनू कुशवाहा और उनका 5 साल का बेटा शामिल है। इससे पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के तकरीबन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में पीड़ित परिवार और ओबीसी महासभा ने 6 अक्टूबर को पन्ना एसडीओपी को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक के नाम से भेजा गया है। देखिए, जो हमारे अजयगढ़ क्षेत्र में माधवगंज एक मोहल्ला है, वहाँ पे एक सोनू कुशवाहा और उनके बच्चे देवेंद्र कुशवाहा की निर्मल हत्या जो की गई थी, आज तक लगभग 23 से 24 दिन होने जा रहे हैं। आज तक खुलासा नहीं हुआ। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एसपी महोदय के हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द वो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनको दहशत है कि आए दिन किसी न किसी और घटना हो जाए, क्योंकि वो फरार पे तो है ही हैं, और हो सकता है भाई कोई गवाह समाज जो लोग बचे कुछ लोग हैं उनके ऊपर घटना ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए उनकी, नहीं तो फिर हमारा ओबीसी महासभा, SC ST सब लोग जुड़ करके अगर आंदोलन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पन्ना में ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी अवधेश दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण, ब्रह्म कुमारी परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अवधेश दीदी श्रेष्ठ संकल्पों, करुणा, दया, मातृत्व और सहनशीलता की मूर्ति थी। वे मध्य प्रदेश की मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के रूप में कार्यरत रहीं और उनके निर्देशन में इसलिए सेवाओं में अनेक उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सभी उपस्थित जनों ने दीदी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। श्योपुर शहर के 2 दिवसीय तबलीगी जमात इज्तिमा का समापन सोमवार रात ईशा नमाज के बाद हुआ। आयोजन में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं खास थी। पहला दिन रविवार को बारिश से प्रभावित रहा। शाम 5 बजे के कार्यक्रम में व्यवस्थाएं बाधित हुई, फिर भी जमाती तंबुओं में रुके। जमीयत उलेमा हिंद का मेडिकल कैंप सक्रिय रहा। सोमवार को 5 नमाजों के साथ कार्यक्रम चला। रात 9 बजे हजारों हाथ उठाकर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ की गई। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोग बारिश को नजरअंदाज कर सक्रिय यहां पर नजर आए। पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर प्राणनाथ मंदिर में देश विदेश से आए हजारों प्रणामी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा पन्ना नगर प्राणनाथ प्यारे और रास के रचैया के जयकारों से गूंज उठा। पुजारियों के तहत कंधों पर लाई गई इस दिव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। ये जब ब्रज में श्री कृष्ण जी आए थे और जब वो 11 वर्ष के हुए, तब उन्होंने सखियों से कहा कि चलो आज हमारा जन्मदिन है, तो अपन सब जाकर के वन में रास लीला करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुलवंती नार है, हम यहाँ नहीं जा सकते।
तो उन्होंने इस कारण से 52 दिन तक उनसे जुदागी रखी। तो शरद पूर्णिमा जो जन्माष्टमी से लेके शरद पूर्णिमा तक 52 दिवस होते हैं, तो वो 52 दिवस के बाद जब बांसुरी बजाई गई योग माया के ब्रह्मांड में, तो उस दिन यहाँ पर ये रास रमण होता है। तो वो दिन आज का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है, जब श्री कृष्ण जी ने योग। मध्य प्रदेश के संदलपुर में जीव दया सेवा संस्था के सदस्यों का निस्वार्थ समर्पण प्रेरणादायक है। पिछले 18 सालों से बिना किसी सरकारी सहायता के गौ सेवा का पुनित काम ये लोग कर रहे हैं। समिति के सदस्य जो मुख्य रूप से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने निजी खर्चों पर ये सेवा का काम जारी रखे हैं। समिति को किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। संसाधनों की कमी के बीच वर्तमान में गौशाला में 60 से 70 गायों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। संस्था के 8 से 10 सदस्य प्रतिदिन एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं। वो दिन भर अपना काम करते हैं और फिर सुबह शाम समय निकालकर गौशाला पहुंचते हैं। मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं में घायल गौवंश और बीमार गायों की देखभाल करते हैं। गौ सेवा को और बेहतर तरीके से करने के लिए जीव दया सेवा संस्था ने सरकार से आर्थिक मदद और पर्याप्त संसाधनों की मांग की है। इस गौशाला में संदलपुर में 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में भी जो गौ माता को लाया गया उसका भी इलाज होता है। इसके बावजूद यदि कोई सी गौ माता 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में नहीं ला पा रहे हैं तो उसका इलाज हम वहाँ पे भी करने जा रहे हैं। उसके बाद पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव होने के बाद में भी ना तो पंचायत द्वारा ना एडीएम द्वारा, एडीएम को भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन आज से 2 महीने हो गए, ना तो पंचायत द्वारा। मध्य प्रदेश के पिछोर में आरक्षण विरोधी बयान देने वाले स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ ओबीसी महासंघ ने उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही पिछोर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए एक कड़ा ज्ञापन भी सौंपा है। महासभा ने स्वामी स्वरूप पर सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत वैमनस्य फैलाने, ओबीसी वर्ग के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। बामन में राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही। आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं इकट्ठे हुए, सभी पदाधिकारी, तो हम सभी लोगों ने अपनी जो आरक्षण की 27% की मांग चल रही थी, जो एक पाखंडी बाबा है जिसने हमारा 27% का विरोध किया है, आज हम उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने आए थे। और मैं सभी को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अगर 27% का आरक्षण का। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग थाने पर इसलिए आए हैं कि 2 तारीख में एक पाखंडी बाबा है जिसका नाम आनंद स्वरूप है, जिसने हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है और अनलगढ़ टिप्पणियां की हैं। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में एक ढाबे के सामने खड़ी कार से गौमांस बरामद किया गया है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं इटखेड़ी एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि जब्त मांस और अवशेषों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद कार में गौमांस होने की पुष्टि हुई है। आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच करीबन थाना परवलिया सड़क में इंफॉर्मेशन मिली थी कि कंगाली ढाबे के पास एक गाड़ी में गौमांस है जिसे अवैध रूप से तस्करी करके ले जाया जा रहा है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर वहां कार्रवाई की गई है और इसमें वेटरनरी डॉक्टर से जांच कराई गई, जिसमें जांच के उपरांत गौमांस पाया गया जो कि करीब 1 से 1.5 कुंटल की मात्रा में पाया गया है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर